तो अब शुरू करते हैं हम लोग पॉली हेलोजन यौगिक में। नेक्स्ट जो हमारा था क्या, CH3 एडोफॉर्म का। ठीक है, एडोफॉर्म का सबसे पहले तो देखेंगे निर्माण विधि। ठीक है, उसके बाद उसका क्या क्या रासायनिक गुण है, रासायनिक अभिक्रिया है, सेम टू सेम क्लोरोफॉर्म जैसे ही है। बस एक चीज देखो, एडोफॉर्म कैसे बनाते हैं देखो तो। ठीक है, हम लोग लेंगे एथिल एल्कोहल, आयोडीन के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, तो आपका बन जाएगा क्या, CH3। अच्छा, समीकरण को संतुलित करते रहना आप लोगों का काम है। वैसे आता नहीं है एडोफॉर्म का निर्माण का विधि, तो उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, क्या क्या भौतिक गुण है देख लो तो। भौतिक गुण प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होने लग जाता है भाई। देखो, पीले रंग का रहता है क्या तुम्हारा एडोफॉर्म, और जब उसको प्रकाश की उपस्थिति में रहेगा तो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बैंगनी रंग के वाष्प में। ठीक है, आगे देखते हैं रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में सबसे पहले बात करते हैं किसका, जल अपघटन का। ध्यान दो, जल अपघटन कैसे होगा, KOH रहेगा। ठीक है, KOH रहेगा, CH है, I कितना है, 3 ठो, एक I, दूसरा I और ये तीसरा I। और कितना KOH रहेगा, तो इसके लिए एक KOH, दूसरा KOH और ये तीसरा KOH। ये देखो यहाँ पास से निकल गया क्या, 3। ठीक है, क्या निकल जाएगा, -3KI, ये निकल गया। उसके बाद यहाँ पास देखो तो मैक्सिमम H2O निकालना है बोला था। ठीक है, यहाँ से H2O निकल गया, और कहाँ पास से निकल जाएगा, और कहीं से निकलेगा क्या, नहीं। तो चलो यहाँ पास से H2O भी निकल गया। अब बचा क्या, देखो C, कितना ऑक्सीजन, 2। ठीक है ना, कितना ऑक्सीजन, 2। ठीक है, COO और ये H। ठीक है ना, और क्या बचा, एक और बचा ना, COO और H, और एक H ये भी बचा, तो HCOOH। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। समझ आया कि नहीं। तो जल अपघटन कराओगे KOH वाले में तो क्या हो जाएगा, -3KI और ये -H2O। यहाँ तक क्लियर है। सेम टू सेम ऐसी क्लोरोफॉर्म में भी बताया था। नेक्स्ट देखो तो। ठीक है, अब चयन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, अब चयन, CH3 है। अब चयन कराओगे किसकी उपस्थिति में कराओगे, प्रबल अपचयक LiAlH4, इसकी उपस्थिति में कराओगे 2H, यहाँ पास से 2H देगा। अब देखो एक H जो है यहाँ पास आएगा, ठीक है ना, एक H यहाँ पास आ जाएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, तो हो जाएगा किसमें कन्वर्ट, CH2I2, और एक जो H है इस I के साथ निकाल देगा तो -HI। तो ये हो गया क्या, आपका अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, Ag के साथ क्रिया हो जाएगा, मान लो सिल्वर के साथ क्रिया होगा तो क्या बनाएगा, एडोफॉर्म। ठीक है, CH3 और ये Ag, फिर एक और CH3 कर देते हैं। ठीक है, तो Ag के साथ जब अभिक्रिया करेगा, यानी कि किसके साथ अभिक्रिया करेगा, आपका सिल्वर के साथ, तो क्या बनाएगा देखो। अच्छा, Ag कितना ले लेते हैं हम लोग, 6 ले लेते हैं। देखो तो ये I3 और I3 कितना हो जाएगा, 6AgI, ऐसा 6AgI। अब ये क्या बचा है तुम्हारा, CH, और ये क्या है, CH। ठीक है, CH और ये क्या है, CH। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4। तो यहाँ पास ये देखो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, 3 बॉन्ड, और ये इस हाइड्रोजन को करके कितना हो जाएगा, इस कार्बन का 4, कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है कि नहीं, किस तरीका से किसके साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं, सिल्वर के साथ क्रिया करवा रहा हूं, तो क्या बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। सेम टू सेम किसके जैसा ही करना है तुमको, क्लोरोफॉर्म जैसा ही। कैसे बनेगा देखो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देखो तो सबसे पहले प्राथमिक एमीन लेना RnH2, और इसका अभिक्रिया कराना किसके साथ, CH3 के साथ। जैसे उसमें CHCl3 करते थे ना, इसमें CH3 करोगे, प्लस कितना KOH, 3 KOH, एक KOH, दूसरा KOH और ये तीसरा KOH। अभिक्रिया कराओगे क्या बनेगा देखो तो, 3KI निकल जाएगा पहले तो, -3KI। अब मैक्सिमम कितना H2O निकाल सकते हो, इसको देखो, यहाँ पास से H2O, एक तो यहाँ पास से निकल गया, यहाँ पास से निकल गया, फिर एक H और ये एक O और एक और H। ठीक है, तो यहाँ पास से एक और H2O निकल गया। यहाँ तक समझ आया है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पास देखो एक और O बचा है, और यहाँ पास कितना बचा है, 2। तो कितना H2O निकालिए, -3H2O। देखो ना, यहाँ पास से एक H2O निकाले, उसके बाद एक H और O और ये एक H, H2O, 2 H2O हो गया। फिर यहाँ पास एक O बचा है और ये H2 बचा है, तो H2O, तो 3 H2O तो निकालिए ना। अब बचा क्या, RN, और ये क्या बचा है, C, RNC डबल बॉन्ड, और ये ऐसा लोन पेयर को दान देगा। तो ये बन गया तुम्हारा एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलो, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है भाई, एल्किल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट देखो राइमर टीमेन अभिक्रिया। क्या होता है राइमर टीमेन अभिक्रिया में, ध्यान से समझना। यहाँ पास हम लोग कोई फिनॉल ले लिए, क्या ले लिए, फिनॉल ले लिए, और फिनॉल का अभिक्रिया करा रहे हैं CH3 के साथ, किसकी उपस्थिति में, NOH या KOH की उपस्थिति में, NOH या KOH की उपस्थिति में। उसमें NOH में करवाया था, इसमें किस में करवा दे रहा हूँ, KOH में। चलो देखो, KOH की उपस्थिति में होगा। अब यहाँ पास से क्या होगा तुमको पता है, 3KI हो जाएगा, -3KI। हाँ, इसके बाद क्या होगा,
ध्यान दो तो यहाँ पास से H2O निकल जाएगा, माइनस H2O होगा। और क्या हो सकता है देखो तो यहाँ पास से एक H और यहाँ पास से फिर OH करके H2O निकाल सकते हो। ये O बचा है ना यहाँ पास का क्या बचा है O, और यहाँ पास का C और यहाँ पास का H, तो ये तो बन गया तुम्हारा क्या OH और यहाँ पास CHO, क्या हो गया CHO। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं, अच्छा देखो कितने H2O निकला था 2H2O ना, माइनस 2H2O जी, देखो ना H2O और एक HO और ये यहाँ पास का एक H, ऐसे करके निकाले थे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से होता है आपका किसका निर्माण, फिर से सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण, सैलिसैल्डिहाइड का। सेम टू सेम आपको फोटोकॉपी लग रहा होगा ये अभिक्रिया पूरा तरीके से क्लोरोफॉर्म का। एडोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की जगह क्या ले लिए है हम लोग, सिर्फ एडोफॉर्म। चलो नेक्स्ट देखो, अब एडोफॉर्म का क्या क्या उपयोग है। एडोफॉर्म का उपयोग विलायक के रूप में करते हैं, ग्रीस को साफ करने में करते हैं, औषधि निर्माण में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉलीहाइड्रोजन यौगिक है CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अच्छा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं CCl4। चलो CCl4 के बारे में पढ़ लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण विधि कैसे है देखो तो, CH4 लेंगे, क्या लेंगे CH4 और 4Cl2 के साथ करा दोगे इसका अभिक्रिया। ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, टोटल 8 Cl है, 8 Cl में से 4 H के साथ निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा -4HCl हो गया। कितना Cl बचा है फिर 4, तो CCl4। ऐसा इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त कर सकते हो, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो ना। दूसरा विधि देखो, कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड का अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे हम लोग, Cl2 के साथ। किसके साथ, Cl2 के साथ, 3Cl2, 3 दूनी 6 है ना। ठीक है, अब 6 में से ध्यान से समझना, 6 में से 4 इसके पास आ जाएगा, CCl4 बन गया और बचा कितना 2, तो यहाँ पास H2Cl2 क्या बन जाएगा, H2Cl2 क्या बन जाएगा, H2Cl2। तो इस तरीके से भी कार्बन टेट्राक्लोराइड याद कर सकते हो। अच्छा और कैसे देख सकते हैं, देखो CHCl3 है, उसके साथ Cl2 का क्रिया करा दो। याद करो हैलोजनीकरण प्रक्रिया बता रहा था जब आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, लास्ट में CCl4 बनता था ना। ठीक है, फिर उसी को और आगे बढ़ाते थे, तो आप लोग क्या बनाते थे, C2Cl6 से बनाते थे। चलो तो उसको छोड़ो, CHCl3 उसमें Cl2, तो देखो एक Cl यहाँ पास आकर जुड़ेगा और एक H यहाँ पास के एक Cl को उठाकर ले जाएगा, -HCl हो जाएगा और ये बन गया कि फिर से क्या CCl4। तो ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का किस तरीके से निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं इसका क्या क्या भौतिक गुण है। कार्बन टेट्राक्लोराइड देखो रंगहीन है, मीठी गंध वाला कैसा द्रव है, विषैला द्रव है। कैसा द्रव है, विषैला द्रव है। जल में अघुलनशील होता है और कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होता है। और अग्निशामक के रूप में काम करता है जी। ठीक है, अग्निशामक के रूप में कार्य करता है। कौन से नाम से काम करता है, पायरीन के नाम से। कौन से नाम से, पायरीन के नाम से। अब देखते हैं इसका रासायनिक गुण। सबसे पहले तो CCl4 का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, CCl4 का जब हम लोग क्या कराते हैं ऑक्सीकरण, तो ये कन्वर्ट हो जाता है COCl2, फास्जिन गैस। याद करो फास्जिन गैस और कब बनता था, ऑक्सीकरण कराते थे तो याद करो तो कब बनता था, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराते थे तब। विषैला गैस होता है, क्या नाम है इसका, फास्जिन, फास्फिन नहीं है ये फास्जिन है, ये PH3 होता है फास्फिन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। दूसरा देखो अपचयन, CCl4 है, इसका अपचयन कराना है। क्या कराना है, अपचयन। अपचयन करा रहा हूँ 2H यहाँ पास, तो क्या हो जाएगा, अपचयन कराऊंगा एक H को एक Cl ले जाएगा और यहाँ पास बचेगा क्या तुम्हारा, और एक H यहाँ पास आकर जुड़ा है ना, तो CHCl3 क्या बन जाएगा, CHCl3। देखो ना रे भाई, एक H इधर पास आएगा और यहाँ पास से एक Cl को एक H ले जाएगा तो -HCl हो गया और एक H आया तो CHCl3। ठीक है, अब चयन अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट देखो तो HF के साथ क्रिया, CCl4 है, 2HF के साथ मान लो क्या किया, अभिक्रिया किया, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया करेगा। तो यहाँ पास से क्या होगा, 2H है, 2 Cl को ले जाएगा, 2HCl ले गया और यहाँ पास क्या बना, CF2 और Cl कितना बचा, 2, तो CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या बन जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखो जो मोस्ट एमपी है इसमें CCl4 में मान लो राइमर-टिमिन अभिक्रिया देखे, क्या देखे, राइमर-टिमिन अभिक्रिया। क्या होता है राइमर-टिमिन अभिक्रिया में, एल्कोहल लेते हैं। अब एल्कोहल के रूप में यहाँ एल्कोहल ना लेकर ले लिए हम लोग, फिनॉल ले लिए और अभिक्रिया करा रहे हैं CCl4 के साथ। ये एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और ये चौथा क्लोरीन, किसकी उपस्थिति में, NaOH। 4 ठोक Cl है, 4 ठोक NaOH ले लेता हूं मैं, कितना, 4 NaOH। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास से क्या निकल गया, NaCl निकल जाएगा, 4 ठोक तो NaCl निकल गया, हाँ भैया निकल गया। मैक्सिमम H2O निकालना है। देखो एक H2O तो यहाँ से निकला, फिर H2, देखो H2 और ये O, ऐसे करके निकाल दिया। अब यहाँ पास देखो क्या क्या बचा है, 2 ठोक O बचा है ना, 2 ठोक क्या बचा है, O। ठीक है, 2 ठोक O और यहाँ पास C, तो COO और यहाँ पास का H। तो यहाँ पास देखो ये OH है और यहाँ पास बन जाएगा COOH।
ये COO और यहाँ पास H का H, तो क्या बन गया COOH, ये कार्बन जी, और ये दो ठोक O COO और यहाँ पास का एक COOH। तो ये देखो यहाँ पास ये जो बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। याद करो इससे पहले तुम लोग क्या बना रहे थे, CHCl3 का जब अभिक्रिया करा है, राइमर्टिमन अभिक्रिया, CHI3 का राइमर्टिमन अभिक्रिया, तो सैलिसैल्डिहाइड बना था, सैलिसैल्डिहाइड, सैल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पास COOH ना होकर के क्या होता था, याद करो तो CHO ग्रुप रहता था, यहाँ पास क्या रहता था CHO ग्रुप। तो ये बनता है किसमें, जब क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया हो और आइडोफॉर्म का अभिक्रिया हो तब, लेकिन जब किसका अभिक्रिया हो, CCl4 का अभिक्रिया हो, किसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, तब जाकर बनता है आपका सैलिसिलिक अम्ल। मुख्य अंतर ये याद रखना है। चलो, तो अब CCl4 का उपयोग क्या है, सबसे पहला उपयोग है प्रशीतक में, ठीक है, एरोसॉल के प्रणोदक के रूप में। दूसरा ये अच्छा विलायक है, CCl4 का उपयोग विलायक के रूप में करते हैं, जैसे जल रहते हैं ना विलायक, वैसे ही अजलीय विलायक के रूप में CCl4 का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं। उसके बाद ग्रीस को भी साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, दाग धब्बों को साफ करने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और CCl4 भी एक अग्निशामक होता है, क्या होता है, अग्निशामक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग CF2Cl2 का, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसी के एक और नाम है फ्रियॉन, क्या बोलते हैं इसी को, फ्रियॉन, फ्रियॉन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे पहले तो इसका देखते हैं निर्माण विधि, कैसे निर्माण करोगे, अब भी बताया था, CCl4 लेना, 2HF के साथ क्या कराना, क्रिया, तो यहाँ पास का 2H और यहाँ पास का 2Cl, माइनस 2HCl हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या बचा, C बचा, F कितना बचा है 2 और Cl कितना बचा है 2, तो CF2Cl2 क्या बन गया, CF2Cl2। और कैसे बना सकते हैं दूसरा विधि, देखो तो CCl4 लेना, 4HF, देखो 2HF लिए थे, यहाँ पास कितना लेना, 1HF ही लेना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना ना, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पास, अच्छा, और HbCl5 के उपस्थिति में होगा, किसके, HbCl5 के उपस्थिति में, तो ये बनता है CFCl3, क्या बनेगा, CFCl3, ध्यान देना, एक H है और एक Cl है, माइनस HCl हो गया। उसके बाद कार्बन, एक फ्लोरीन, और क्लोरीन कितना बचा है 3, 4 में से एक निकला है ना, तो कितना बचा 3, CFCl3, क्या बचा, CFCl3। इसको फ्रियॉन 1,1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रियॉन 1,1, और इसको बोलते हैं फ्रियॉन 1,2, क्या बोलते हैं, फ्रियॉन 1,2, ठीक है। ऐसे करके देख लेना, मेनली पहला वाला जो रिएक्शन बताया हूं वो। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इसका भौतिक गुण का, अज्वलनशील होता है, रंगहीन होता है, अविषैला द्रव होता है, विषैला नहीं होता जी, ये क्या होता है, अविषैला द्रव होता है, असंक्षारक होता है, क्या होता है, असंक्षारक, मतलब ये जंग लगाने में सहायता नहीं करता। अच्छा, रासायनिक गुण क्या है, सबसे ज्यादा फेमस तुम लोग को पता होगा, ओजोन परत का क्षरण कौन करता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रशीतकों से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ऐसा बोलते हैं। तो असल में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रहता है CF2Cl2, ओजोन देखो कैसे टूटता है, ऐसे मुक्त मूलक का निर्माण करता है, ये टूट जाता है, कैसे, CF2Cl ऐसे टूटा और एक Cl को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। अब ये जो मुक्त Cl है ना, ओजोन गैस जो हमारे कौन से पर, ओजोन परत समताप मंडल में है, उसमें जाकर ये जो O3 रहता है, O3 ध्यान से समझना, ओजोन मंडल में उपस्थित जो ओजोन है उसके साथ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाता है, वो टूटता है, ये मुक्त मूलक जो Cl है वो इसके साथ आकर जुड़ेगा। तो इसको कैसे तोड़ेगा, देखो ध्यान से समझना, ClO2, देखो O3 है ना, वो दो भागों में टूट जाएगा, O2 और O, O2 और O, तो एक बना लेगा क्या, ClO2 बना दिया, क्या बना दिया, ClO2, ऐसे करके भी बना सकता है, सॉरी ClO2 नहीं जी, क्या बना लेगा, ClO बना देगा, एक ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ गया ClO, और O2 को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं, फिर ये जो ClO रहेगा वो फिर और कोई दूसरे ऑक्सीजन को तोड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, और ये फिर से Cl क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और ये मुक्त जो रहता है वो ओजोन को जा जाकर क्या करते जाएगा, तोड़ते जाएगा। इस कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रहता है हमारे ओजोन परत के लिए क्या है, नुकसानदायक है, क्या है, नुकसानदायक। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, फ्रिज में किया जाता है और AC में किया जाता है, और वायुयान में ईंधन के प्रणोदक के रूप में उपयोग करते हैं, किस रूप में, प्रणोदक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पॉलीहेलोजन यौगिक में वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल, क्या, वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल। वेस्ट्रॉन क्या होता है, ध्यान से देखना, CHCl2, CHCl2 बोला हूं, फिर एक बार CHCl2, समझ आ रहा है कि नहीं, CHCl2, CHCl2, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉल, वेस्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉन, क्लियर है ना। और मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यहाँ से क्या निकाल जाए, HCl, जैसे कि यहाँ पास से क्या निकाल दिया, HCl, क्या निकाल दिया, HCl, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ध्यान दो यहाँ पास कार्बन हाइड्रोजन का है कर रहा हूँ मैं, देखो
यदि मैं यहाँ से क्या निकाल दिया, HCl निकाल दिया, किसको निकाल दिया, HCl, तो यहाँ पास बचेगा क्या, कार्बन, नीचे में क्लोरीन, फिर कार्बन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब यहाँ पास देखो इस कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4, यहाँ पास कितना कम, देखो यहाँ पास यदि मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ, मान लो मैं क्या लगा दूँ, डबल बॉन्ड लगा दूँ, कार्बन कार्बन, यदि इधर से भी HCl निकाल दें तो 2 HCl निकल गया, -2 HCl, यदि ये निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पास देखो कार्बन 3 हो गया, ये H और इधर ये आ जाएगा H, क्या आ जाएगा, H, तो ये बन गया आपका देखो CHCl डबल बॉन्ड CHCl, ये तो वेस्ट्रॉन है और ये हो गया क्या आपका वेस्ट्रोसॉल, क्या हो गया, वेस्ट्रोसॉल। वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल क्या है, देखो ना 2 से अधिक है ना जी, देखो हाइड्रोजन का मात्रा क्या है, 2 या 2 से अधिक, यहाँ पास देखो 4 ठोक था और यहाँ पास कितना है, 2 ठोक। वेस्ट्रॉन से ही बनाते हैं किसको, वेस्ट्रोसॉल को, और दोनों का उपयोग जो रहता है, ध्यान से सुनना, और ये दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं विलायक के रूप में। अच्छा, इसी को ट्राइक्लिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइक्लिन, क्या बोलते हैं, ट्राइक्लिन। एक टेट्राक्लिन भी होता है, देखो कार्बन है, 2 ठो क्लोरीन है, कार्बन है, 2 ठो क्लोरीन है, तो टेट्राक्लिन भी बोलते हैं, इसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग में होता है, ठीक है। तो इस तरीका से आपका ये जो पूरा चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलोरिन वो क्या होता है, कंप्लीट। तो पढ़ते रहें, बिंदास रहें, धन्यवाद।